बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में हुए बदलाव के बारे में। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कौन से टॉपिक यहां पर बढ़े हैं और कौन सा टॉपिक यहां पर कम हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। मैथ में कितना चेंजेस हुआ है, इंग्लिश में कितना चेंजेस हुआ है, हिंदी के टॉपिक में कितना चेंज हुआ है और जीके पार्ट अब कितने आने वाला है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संशोधित परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पेपर में सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है? प्रश्नों की संख्या रहेगी 120। प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। 2 घंटे का पेपर होगा और 120 प्रश्न यहां पर रहेंगे। 2 घंटे का पेपर, 120 प्रश्न और 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और जो बेस रहेगा इस पेपर का वो रहेगा आरबीएससी, एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। जो बोर्ड का, जो राजस्थान का जो बोर्ड है उसका जो यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी में कितना चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर हिंदी के जो क्वेश्चन दे रखे थे वो थे 30, अब कितने आएंगे? अब आएंगे 20, यानी कि 10 क्वेश्चन यहां से कम हो गए हैं। 10 क्वेश्चन यहां से कम हो गए हैं। पहले यहां पर मैथ्स में जो क्वेश्चन दे रखे थे वो थे 25 थे, अब कितने आएंगे? अब आएंगे 15। ठीक है, अब 15 आएंगे। पहले यहां पर जीके में जो क्वेश्चन दे रखे थे वो थे कितने? 50, लेकिन अब आएंगे 70। अब आएंगे 70, यानी कि जीके का जो पैटर्न पार्ट है वो लगभग 40% क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 42% यहां पर इंक्रीज कर दिया है जीके में, यानी कि जीके अब ज्यादा आएगा। जीके अब ज्यादा आएगा। 120 क्वेश्चन में से 70 नंबर का ओनली जीके आएगा। जीके जीएस में आ गया। अब जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंग्लिश में पहले भी 15 क्वेश्चन थे और अब भी 15 क्वेश्चन है। हिंदी में यहां पर 10 क्वेश्चन कम हो गए हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जीके में 70 क्वेश्चन अब किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो पहला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के यहां पर लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। इतिहास कला संस्कृति से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। इतिहास कला संस्कृति से 20 क्वेश्चन आएंगे। संविधान की बात करें तो संविधान जो भारत के संदर्भ में पूछे जाएंगे, यहाँ पर 5 से 6 टॉपिक होंगे और 5 से 6 टॉपिक यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और भारत और राजस्थान में यहाँ पर 5 क्वेश्चन राजस्थान के हैं और 5 क्वेश्चन भारत के समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स से यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। 5 क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे, 5 क्वेश्चन भारत के संबंध में यहाँ पर पूछे जाएंगे। मैथ में यहाँ पर बात करें तो मैथ में यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या अब 15 हो गई है। पहले 25 क्वेश्चन आते थे का सिलेबस था, लेकिन अब बदलाव हुआ है तो यहाँ पर संशोधित सिलेबस कितना हो गया? 15 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कितने कितने नंबर के हैं। 120 क्वेश्चन यहाँ पर 2 घंटे में आपको करने होंगे। ठीक है, और जो मार्क्स रहेंगे यहाँ पर वो मार्क्स रहेंगे 200 नंबर। 200 नंबर का पेपर होगा टोटल। 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आपने किए हैं और 4 क्वेश्चन में से आपके 3 गलत और 1 सही है तो आपको मिलेगा 0 नंबर। ठीक है, 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन में वो आपने जो गलत किया था वो भी कट जाएगा। गलत किया था वो भी कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन किए हैं 60, 120 का ले लेते हैं। 120 क्वेश्चन में से अगर आपने यहाँ पर कितने 90 क्वेश्चन कर दिए हैं, 90 क्वेश्चन कर दिए हैं, और 90 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन राइट है, बिल्कुल सही राइट है। बचे कितने? 30 क्वेश्चन जो गलत है।
30 क्वेश्चन गलत है तो 30 का 1/3 करेंगे, यानी कि 10 नंबर और कट जाएंगे। 10 नंबर और कटने के बाद 60 आए थे राइट, उसमें से 10 क्वेश्चन और कट जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन और कटने के बाद यहाँ पर आपके 120 में से 50 क्वेश्चन ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग की जाती है। तो ये याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पर होने वाली है। टॉपिक देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी में, जो पुराने थे टॉपिक वही है, लेकिन यहाँ पर मार्किंग है ना, यह मार्किंग कम कर दी है। पहले 30 क्वेश्चन थे, अब 20 क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक में कोई बदलाव नहीं है, लगभग वही सेम टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं। इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है, इंग्लिश के सेम वही टॉपिक है जो पुराने सिलेबस में थे, तो वही 15 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। राजस्थान में जीके में ये लगभग टॉपिक है, ज्योग्राफी के टॉपिक में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान का स्थिति विस्तार है, भौतिक प्रदेश है, मृदा है, वन एवं संरक्षण है, जलवायु है, जल संसाधन है, अपवाह तंत्र है, झीलें है, नदियां है। ठीक है, परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या है, यहाँ पर लिंगानुपात, वितरण, ये सब है, साक्षरता है, राजस्थान के परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में भी कोई ज्यादा चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, टॉपिक में यहाँ पर कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। ठीक है, इतिहास एवं कला संस्कृति में यहाँ पर पूरा डाल दिया है, जो भी है इतिहास कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। अब इतिहास के कितने क्वेश्चन है, जैसे कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्र आंदोलन है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन होते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई है। ठीक है, एकीकरण हो गया है, प्रजामंडल हो गया है, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो प्रजामंडल का दिखन या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र आंदोलन में आ जाएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो यहाँ पर आ जाएंगे। भाषा साहित्य, तो ये 4 प्रमुख टॉपिक यहाँ पर हिस्ट्री के दे रखे, 4 प्रमुख टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद में अधिकतर टॉपिक यहाँ पर 20 नंबर में जो 4 टॉपिक हिस्ट्री के हैं, और बाकी के जो 16 टॉपिक यहाँ पर 16 मार्क्स के होंगे, वो इसी के कला एवं संस्कृति के होंगे। कला संस्कृति में बात करें तो यहाँ पर भाषा साहित्य है। ठीक है, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र है, लोक देवता है, लोक साहित्य है, बोलियां हैं, मेले त्योहार है, आभूषण है। ठीक है, कला वस्तु है, अब संगीत है, नृत्य है, पर्यटन है, स्मारक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक दृष्टि से ये सारे टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं। बात करें संविधान में, तो संविधान में देखिए, संविधान के परिचय है, आधारभूत लक्षण, राजस्थान शासन, राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यहाँ पर है, राज्यपाल है। ठीक है, मंत्री परिषद है, विधानसभा है, न्यायपालिका यहाँ पर टॉपिक है, राज्य के प्रशासन ढांचा है, जैसे कि मुख्य सचिव की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। जिला स्तर पर बात करें तो यहाँ पर मौलिक जो मूल शिक्षा का अधिकार है उसकी भी बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये टॉपिक यहाँ पर संविधान से रिलेटेड है। साइंस की बेसिक बात करें तो भौतिक, यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु है, अधातु है, यौगिक है, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है, आनुवंशिकता के नियम है, सामान्य जो शब्दावलियां है वो है, मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, जैसे मानव संरचनाएं। ठीक है, मानव के रोग है। ठीक है, मानव के निदान, कारण और अपशिष्ट प्रबंधन यहाँ पर रखे गए। तो मुख्य यहाँ पर बेसिक टॉपिक है सारे के सारे, पिछली बार भी यही टॉपिक थे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। भौतिक प्रदेशों में यानी कि भौतिक परिवर्तन यहाँ पर आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा। धातु अधातु ये 3 टॉपिक हैं यहाँ पर, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, भौतिक प्रदेश में से एक क्वेश्चन मान लीजिए, प्रकाश का परावर्तन है तो उसमें से एक टॉपिक मान लीजिए, आनुवंशिकता यानी कि मेंडल से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मानव शरीर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। 5 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बन जाएगा। हो सके तो एक टॉपिक यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन से आ जाए, किसी एक टॉपिक यहाँ पर कम करके अपशिष्ट प्रबंधन से भी पूछा जा सकता है, कि जैसे कि 4P वाला है। ठीक है, रिसाइकल बिन वाला है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन बन जाएंगे साइंस के। समसामयिक घटना की बात करें तो खेल है, यहाँ पर राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक परिस्थिति, संबंधित तकनीकी क्षेत्र के मुद्दे यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएगी। राजस्थान के राजस्थान राज्य और राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन खेल का आ जाएगा,
एक क्वेश्चन भौतिक प्रदेशों से संबंधित, भौतिक सांस्कृतिक से संबंधित आ जाएगा। कार्यक्रम आ जाएगा, एक कोई सी भी परियोजना पूछी जा सकती है, और किसी व्यक्ति विशेष या पर यहाँ पर जो निर्वाचित हुआ है या फिर मनोनीत हुआ है, कुछ भी हुआ, ठीक है, नियुक्ति हुई है नवीनतम, वो पूछी जा सकती है। प्रमुख व्यक्तित्व में वो आ जाता है। राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि कौन से राष्ट्र में क्या घटना घटी है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन बन जाएंगे समसामयिक घटना के। 5 क्वेश्चन आपने यहाँ पर राजस्थान के बनेंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ पर इंडिया के बन जाएंगे। कंप्यूटर का बहुत ही सीधा सिलेबस है। कंप्यूटर में यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एमएस वर्ड से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के कंफर्म आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन की बात करें, 15 रह गए, अब 15 रह गए मैथ्स के, पहले 25 थे, अब 15 रह गए, तो टॉपिक भी 15 ही होंगे लगभग, ठीक है। एलसीएम यानी कि महत्तम समाप्रत्यय लघुत्तम समाप्रत्यय का एक क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। औसत का एक क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हानि लाभ का एक क्वेश्चन मान लीजिए, प्रतिशत का एक क्वेश्चन मान लीजिए, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन मान लीजिए, अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन आ जाएगा, साझा का एक क्वेश्चन आ जाएगा, कार्य समय का एक क्वेश्चन आ जाएगा, चार दूरी आंकड़ा निरूपण से एक क्वेश्चन आ जाएगा। लगभग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हो गए हैं। तो किसी टॉपिक में से यहाँ पर डबल आ जाए, जैसे कि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज का हो सकता है, अनुपात समानुपात का हो सकता है, कार्य दूरी समय से यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, चित्र में निरूपण से 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन की जगह अब आएंगे मैथ्स में 15 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन की जगह कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन यहाँ पर सिलेबस में आ जाएंगे। तो ये सिलेबस था जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, आज ही जारी हुआ है ये, और आज इसमें अपडेशन करके यहाँ पर 40% जीके को शामिल करते हुए ये सिलेबस जारी हुआ है। 42% यहाँ पर अब जीके आएगी, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे में आपको करने होंगे, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3। ये चतुर्थ श्रेणी का नया संशोधित सिलेबस जारी हो चुका है। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।